गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण सोनी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है ग्रामर के टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आपका जो वर्क होता है वो कंप्लीट होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपका जो एक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। तो जब दोनों ही टेंस में आपका एक्शन कंप्लीट होता है तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका, ये इस टेंस के अंतर्गत आप केवल सिंगल एक्शन को शो कर सकते हैं। और आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसके लिए आपको डबल कंप्लीट एक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपका सिंगल एक्शन जो कि कंप्लीट हो, सिंगल कंप्लीट एक्शन की जरूरत पड़ती है और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए डबल कंप्लीट एक्शन की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे हम लोग एक टाइम लाइन बनाते हैं, ये टाइम लाइन है और इस टाइम लाइन पे अभी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे है, तो ये अभी अब जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये टाइम लाइन हमारी क्या है, प्रेजेंट है। और इसके बाद जो हमारी टाइम लाइन है ये क्या है, फ्यूचर है। और इससे सॉरी, यानी कि प्रेजेंट टाइम लाइन से पहले जो भी आपका जो है आपके एक्शंस है वो सारे के सारे क्या है, पास्ट है। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट होता है इसका मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो तो पास्ट होता ही है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। तो ये पास्ट होने के लिए एक और पास्ट एक्शन का होना जरूरी है, तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस बना पाएंगे। यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप सिंगल एक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लिखें कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा ने ऐसे लिखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। और इसको हम ऐसे बना देते हैं कि वास्को डी गामा हैड डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है, वास्को डी गामा हैड डिस्कवर्ड इंडिया। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, वजह क्या है, मैं बताया हूँ आपसे कि यहाँ पे जैसे आपने हैड लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस हो गया ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। और मैं बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट होने के लिए दो एक्शन का होना जरूरी है। और इस सेंटेंस में एक्शन कितना हो रहा है, सिंगल एक्शन हो रहा है, डिस्कवर्ड का हो रहा है। तो जब आप एक सेंटेंस में जो कि पास्ट में घटित हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप एक सिंगल एक्शन का प्रयोग कर रहे हैं और आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप उसको बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हैड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसको हमें बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में ही। यहाँ पे हैड को हटा करके आपको केवल डिस्कवर्ड करना पड़ेगा। वजह क्या है, इंडेफिनिट में बनाने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन सिंगल था। परफेक्ट में तभी बनाएंगे जब यहाँ पे आपके सेंटेंस में दो एक्शंस हो और दोनों के दोनों पास्ट में कंप्लीट हुए हों,
तभी आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कुछ सेंटेंस और हम लोग लिखते हैं, दो चार सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो ये बात हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे हम लिखें कि जब मैं अपने दोस्त से 2018 में मिला तो वह 2 साल पहले शादी कर चुका था। सेंटेंस हमने लिखा, जब मैं अपने दोस्त से मिला, जब मैं अपने दोस्त से 2018 में मिला तो वह 2 साल पहले शादी कर चुका था। टाइम लाइन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी टाइम लाइन है, ये हमारा प्रेजेंट है। अभी प्रेजेंट में हम ये सेंटेंस किसी को डिलीवर कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन कितना हो रहा है, एक तो मिलना हो रहा है, 2008 में मिलना हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक्शन उसका 2 साल पहले शादी करना हो रहा है, ठीक। 2 एक्शन हो रहा है। अभी हम लोग प्रेजेंट में ये बात कर रहे हैं और ये दोनों घटनाएं जो है प्रेजेंट से पहले हो रही हैं। दोनों एक्शन जो है आपके पास्ट के ही है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 2020 में है या 2021 में है, ठीक। और अपने दोस्त से मिलने का काम कब कर रहा है, 2018 में कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। और जब मैं मिला उससे तो उससे भी 2 साल पहले वो शादी कर चुका था। यानी कि ये जो शादी करने का काम है ये यहाँ पे घटित हुआ है 2 साल पहले, यानी कि 2016 में, ठीक। ये हम लोग अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक। तो प्रेजेंट से पहले तो हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो मिलने का घटना घटित हो रही है और दूसरा उसके शादी करने की घटना घटित हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेजेंट से जस्ट पहले हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और पास्ट का जो पास्ट होता है, मैंने बताया ना कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। यानी कि प्रेजेंट से जस्ट पहले मैं उससे मिला तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और इससे पहले जो घटना घटी वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गई, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गई। यानी कि 2016 में उसका शादी करना पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, व्हेन आई मेट माई फ्रेंड। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, क्यों, क्योंकि जब मैं इससे मिल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट से जस्ट पहले है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। व्हेन आई मेट माई फ्रेंड इन 2018 he had got married 2 years before। ये हमारा ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए मैं बताया कि ये प्रेजेंट से जस्ट पहले आपका क्या है, मिलना है। जस्ट पहले आपका मिलना है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और इससे भी पास्ट का भी जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो शादी करना क्या है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ही हैड गॉट मैरिड 2 years बिफोर। व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। तो कुल मिला के हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस तभी प्रयोग होगा जब वाक्य में हमें 2 एक्शंस दिखाने हों और दोनों की दोनों घटनाएं जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके पास्ट में घटित होती हों। उस कंडीशन में जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम जो है प्रेजेंट से जस्ट पहले, अब वो पहले कितना भी हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ भी हो सकता है। सिंगल एक्शन है तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। आइए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो कि एकेडमिक से रिलेटेड हो, जो आप हमेशा उसको पढ़े हो, यूजुअली जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े हो। उस सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं। जैसे अक्सर हम लोग पढ़े हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये दोनों की दोनों घटनाएं किसकी है, पास्ट की है। एक और लिख लेते हैं, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था।
दोनों के तो इसमें भी दो घटना है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। इसमें भी दो घटना है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, और दोनों की दोनों घटनाएं पास्ट में हो रही हैं। जिस सेंटेंस में दो घटनाएं हो और दोनों पास्ट की घटनाएं हो, उस टेंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं, रोगी कब मरा था। रोगी कब मरा था? डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि रोगी का मरना पहले घटित हुआ। मान लीजिए ये टाइम लाइन है। यहाँ हम लोग ये बात बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रोगी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी का मरना पास्ट ऑफ पास्ट है और डॉक्टर का आना जो है पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, यानी कि रोगी जब डॉक्टर जब आया उससे पहले ये रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर का आना पास्ट इंडेफिनिट हुआ और रोगी का मरना जो है पास्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। रोगी कब मरा था? रोगी कब मरा था? डॉक्टर के आने के बाद मरा था। तो इसको हम बना लेंगे कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी कि डॉक्टर आने का काम, डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा है, यानी कि डॉक्टर पहले आ गया है और रोगी बाद में मरा है, यानी कि जो पहले काम समाप्त हुआ है वो किस में बनेगा? पास्ट ऑफ पास्ट होगा। पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और रोगी का मरना जो है जस्ट बिफोर द प्रेजेंट हुआ है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके साथ कुछ एडवर्ब के प्रयोग हो जाने से, एडवर्ब ऑफ टाइम के प्रयोग हो जाने से सिंगल सेंटेंस में सिंगल वर्ब होने के बावजूद भी वो पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। जैसे कि हम देख लें कि आई हैड ऑलरेडी completed my work। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पे देखिए सिंगल वर्ब दिख रही है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपने टेंस कौन सा प्रयोग किया है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया, हैड है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, सिंगल एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंगल एक्शन है तो आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि जब आपका सिंगल एक्शन हो और पास्ट हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग कर लिए। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी शब्द आपने प्रयोग कर दिया है। ऑलरेडी शब्द आप जब प्रयोग कर देंगे तो ऑलरेडी शब्द ये दिखाता है कि आपके कार्य के कंप्लीट होने, ठीक है, और वक्ता के बोलने के बीच में कोई ना कोई और काम कंप्लीट हुआ है, कोई और काम आपने किया है, इसलिए इसी वजह से जो है आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे मैं ये कहूँ कि आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने बना दिया, एक ही एक्शन यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी का प्रयोग किया है ना, ऑलरेडी ऐसी एडवर्ब है जो हमें ये दिखाती है कि आपका जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई और एक्शन कंप्लीट हुआ है आपके पास्ट में। ठीक है, ये आपको हिडन करता है, ऑलरेडी आपको दूसरे एक्शन को छिपा देता है, लेकिन एक्शन जरूर हुआ रहता है आपका, तभी जो आप इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी हटाएंगे, जो ही आप ऑलरेडी हटाएंगे, ये सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कंप्लीटेड करना ही पड़ेगा, हैड हटाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी हटाएंगे तो यहाँ से हैड भी आपको हटाना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा आई कंप्लीटेड माई वर्क, ऐसे सही बनेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख देते हैं तो यहाँ पे हैड यानी कि परफेक्ट टेंस भी सही हो जाता है।
वजह यही है कि कार्य के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कोई ना कोई एक्शन और भी कंप्लीट हुआ है जिसको कि आप हिडन रख रहे हैं, आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आपका सिंगल सेंटेंस में परफेक्ट टेंस भी सही हो जाता है वो ऑलरेडी की वजह से। ठीक है, तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर। सिंपली एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तभी आप प्रयोग करेंगे जो प्रेजेंट से जस्ट पहले घटित हुआ, यानी कि कोई कार्य पास्ट में कंप्लीट हुआ है, सिंगल एक्शन हो, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपका सेंटेंस में दो घटनाएं मिले और दोनों की दोनों घटनाएं पास्ट में घटित हुई हो, उस कंडीशन में ही आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका सिंगल एक्शन हो और उसमें ऑलरेडी शब्द दिया हो, ठीक है, तो ऑलरेडी आपका ये शो करता है कि जो आपका ये कंप्लीट एक्शन हुआ है, जो यहाँ पे एक्शन हुआ है, उसके पहले कोई ना कोई अन्य और भी एक्शन हुआ है, लेकिन आप उसको शो नहीं करना चाहते हैं, तो अतः ऑलरेडी भी आपको ये शो करता है कि एक्शन कोई ना कोई है। तो इस कंडीशन में आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा थोड़ा बहुत आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।